शेड्यूल ब्लॉक ऑफ टाइम, शेड्यूल ब्लॉक ऑफ टाइम। अब सवाल उठता है कि शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल वास्तव में ए प्लान ऑफ थिंग होता है या ए प्लान ऑफ वर्क होता है। जो वर्क होता है उसको करने का जो प्लान है, दैट मस्ट बी डन एट ए पार्टिकुलर टाइम। एक खास पार्टिकुलर समय में जो आपको काम करने का प्लानिंग बनाते हो, उसको शेड्यूल कहते हैं। ये क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद कुछ मेन जो की वर्ड है इसको हम डिस्कस कर देते हैं, फिर हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम बात करेंगे, एक है फिक्स्ड टाइम पीरियड, जो आगे इसमें आएगा। फिक्स्ड टाइम पीरियड ये क्या होता है? जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, देखिए टाइम भी है और पीरियड भी है, दो वर्ड लगा हुआ है, उसको फिक्स करना है। तो कहता है कि टाइम पीरियड का मतलब होता है द लेंथ ऑफ टाइम, द लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच एन एक्टिविटी अकर्स। जो टाइम का लेंथ है उसी को पीरियड बोलते हैं, उसी को ब्लॉक बोलते हैं, उसी को चंक बोलते हैं। लेंथ, लेंथ समझ में आ रहा है ना? हाँ, दिन के 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक, ये क्या हो गया? एक ब्लॉक हो गया, एक लेंथ हो गया, है ना? 3 घंटे का एक लेंथ हो गया, एक ब्लॉक हो गया, एक चंक हो गया। इसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो वो आपको फिक्स करना है कि कौन सा आपका टाइम पीरियड होना चाहिए। 2 पॉइंट क्लियर कर दिया। उसके बाद एक यहाँ पे आएगा कीवर्ड, वर्क अपॉइंटमेंट विथ योरसेल्फ। ठीक है, वर्क अपॉइंटमेंट विथ योरसेल्फ। देखिए, अपने आप से जो काम करना है, अपने आप से उसका अपॉइंटमेंट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को फ़ोन किया कि आपके पास समय है, मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूँ, तो आपने बताया कि ठीक है, मॉर्निंग 9 बजे आप मेरे पास आ जाइए, 9 से लेकर के 9:15 के बीच में हमारे पास समय है और आप आ जाइए। तो इसका मतलब आपने मुझे अपॉइंटमेंट दिया 15 मिनट का, 9 टू 9:15। ये तो आपने मुझे दिया। ये कहता है आपको खुद को अपॉइंटमेंट देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अपॉइंटमेंट देना है। आपने अपॉइंटमेंट दिया अपने आप को, इसको बोलते हैं वर्क अपॉइंटमेंट। एक ऐसा टाइम का अपॉइंटमेंट आपने अपने आप को दिया जिस समय आपको वो काम करना है। तो काम करने के लिए जो आपने अपने आप को अपॉइंटमेंट दिया, उसकी बात करता है यहाँ पे। तो अपॉइंटमेंट क्या होता है कि आप एक पार्टिकुलर टाइम एंड एक पार्टिकुलर प्लेस, ये 2 वर्ड याद रखिएगा, पार्टिकुलर टाइम एंड स्पेस। टाइम के साथ-साथ स्पेस, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग जितना भी प्लानिंग बना लो घर में, एक पार्टिकुलर अच्छा जगह हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकता है या किसी का घर हो सकता है, जहाँ विदाउट डिस्टर्बेंस हो, वो प्लेस होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप अपने आप को अपॉइंटमेंट देते हो किसी काम को करने के लिए, तो आप अपॉइंटमेंट 2 स्तर पे दो, एक प्लेस के स्तर पे भी देना है और एक टाइम के स्तर पे देना है। तो ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, प्लेस। ऐसा नहीं हो कि आपने टाइम फिक्स कर लिया कि मॉर्निंग 7 टू 9 आपको पढ़ाई करनी है और ऐसे जगह आप पढ़ रहे हैं जहां आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, जहां आप अपने टाइम को इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे हैं, तो वो स्पेस भी नहीं होना चाहिए। मतलब स्पेस और टाइम, ये 2 चीज़ आपका फिक्स्ड होना चाहिए जहां विदाउट डिस्टर्बेंस हो। ऐसे जगह, ऐसे समय में अपने आप को काम करने के लिए अपॉइंटमेंट देना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है? उसके बाद जो मेन पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है डिसिप्लिन योरसेल्फ, और कहते हैं इसको सेल्फ डिसिप्लिन। ये क्या होता है? सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है? आपको मैंने पहले ही बता चुका है कि डिसिप्लिन क्या होता है। एक पहले वाले वीडियो में हमको बताया है कि डिसिप्लिन डिसाइपल वर्ड से बना है। भगवान के जो भक्त होते हैं, वो वहाँ पे जब आपको बहुत भगवान पे श्रद्धा हो, जब आप बहुत ही स्पिरिचुअल आदमी होते हैं, तो फिर आप उनके भक्ति में इतना आ जाते हैं कि आप अपने आप सब काम करते हैं। लोग कितना भी आपको बोलता है क्या कर रहे हो, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप डिसाइपल की तरह, भक्त की तरह अपने भगवान के प्रति समर्पित होते हो। यही डिसाइपल वर्ड से डिसिप्लिन बना है। जब आप खुद से डिसाइड करते हो कि आप ये काम करोगे, किसी के प्रभाव में नहीं या किसी के कहने पे नहीं, आपका अपना होता है कि आपको ये करना है, चाहे लोग कितना भी आपको डिस्टर्ब करे, चाहे कितना भी डिमोटिवेट करे, आप खुद से अपना डिसिप्लिन निर्धारित करते हो, उसको बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। गॉट माय पॉइंट? तो कहता है द एबिलिटी टू
पंच योर सेल्फ फॉरवर्ड। याद रखिएगा, डिसिप्लिन योर सेल्फ और सेल्फ डिसिप्लिन का क्या क्या मीनिंग होता है। आपकी क्षमता जिसमें आप अपने आप को आगे बढ़ाते हो, सेल्फ डिसिप्लिन में आप अपने आप को आगे बढ़ाते हो। स्टे मोटिवेटेड, जब आप अपने काम को आगे बढ़ा देते हो तो फिर उस आप काम को आगे बढ़ाते ही रहते हो, मोटिवेटेड रहते हो कि काम को खत्म करना है, और लगातार उस काम को खत्म करने के लिए आप एक्शन लेते रहते हो। ये तीन चीज जो है, पहले तो फॉरवर्ड कर दिए, उस फॉरवर्ड करने के बाद मतलब स्टार्ट करने के बाद आप उस काम को लगातार किए जाते रहने के लिए मोटिवेटेड रहते हो और उस पे एक्शन लेते रहते हो। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन योरसेल्फ और सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट है इस एंगल से। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आप सबको याद रखना चाहिए, जब आप किसी चीज को काम करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन हो जाते हो और ये 3 पॉइंट पे आगे बढ़ जाते हो, तब आपके जीवन में कितना भी फिजिकली और इमोशनली आप किसी भी तरह से लो फील कर रहे हो, किसी भी तरह से फिजिकली और इमोशनली आप प्रॉब्लम में हो, लेकिन इसके बावजूद भी उस काम को करते रहते हो। ये 2 चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे जो लोग बोलते हैं कि मेरा मूड नहीं है, ऐसे लोग को मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि जिस काम को आपने डिसाइड किया है, जिस काम के प्रति आपने सेल्फ डिसिप्लिन निर्धारित किया है, फिर उसके उस काम को करने के दौरान आप फिजिकली और इमोशनली, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो रहा हो, फिजिकली एंड इमोशनली वो कोई मायने नहीं रखता, आप सेल्फ डिसिप्लिन रहिए उस काम करने के प्रति। ये सेल्फ डिसिप्लिन को बहुत इंपॉर्टेंट आप अपने जीवन में लागू कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो डिसिप्लिन नहीं है जो सिस्टम और रूल एंड रेगुलेशंस और जो स्कूल और कॉलेज में बना देता है। देखते हैं कि जब आप कहता है कि कॉलेज जाते हो आपको ये इतना क्लास लेना है, तो उसमें बहुत बहुत सारे बहाना बना देता है कि मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है, हमको वॉशरूम जाना है, ये करना है। तो वहाँ पे वो डिसिप्लिन जो है ना, ऊपर से थोपा हुआ है, इसीलिए बच्चे बहाना बना करके निकल जाते हैं। लेकिन जब सेल्फ डिसिप्लिन होता है, तो आपके फिजिकली या इमोशनली आप कितने भी प्रॉब्लम में होते हैं, कितने भी ट्रबल में होते हैं, इसके बावजूद भी उस काम पे लगे होते हैं। मैं आपको एक बार बताया था, एक लड़की थी जो वायरल फीवर 104, 103 डिग्री फीवर था, इसके बावजूद भी उनको पता था कि ये वायरल फीवर है, इनको हम कितना भी कुछ करेंगे तो 3-4 दिन से पहले ये खत्म होने वाला नहीं है। उस वायरल फीवर में भी वो लाइब्रेरी में काम करती रही। मुझे वो एग्जाम्पल याद है और आज वो लड़की बहुत आगे निकल गई, फॉरेन किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हमने आपको लास्ट वाला पार्ट बताया कि आपके फिजिकली और इमोशनली कुछ भी आपको फीलिंग हो रहा हो, कितना भी आप लो फील कर रहे हो, फिर भी उस काम पे जो आपने अपॉइंटमेंट दिया है अपने आप को उस काम को करने का टाइम एंड स्पेस पे, उसको करते रहना। याद रखिएगा, मेरा मानना है कि अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो आपका जो लो फील कर रहे हैं आप, वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है? फिजिकली और इमोशनली अगर आप लोग, मेरा ये भी मानना है कि जिस काम को करते हो, आज मैंने अपनी डायरी में भी लिखा है, जिस काम पे करते हैं उस काम पे अगर आप पूरा फोकस हो जाते हैं, तो दुनिया का जितना भी प्रॉब्लम है वो आपके लिए बहुत छोटा हो जाता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, या क्या करते हैं कि उनके चारों बगल जितने भी प्रॉब्लम हैं, जितने भी समस्या हैं, चाहे वो फैमिली का हो, वो सोसाइटी का है, उनके बारे में इतना सोचने लगते हैं कि उसको सोचते-सोचते उनका काम हैम्पर हो जाता है। तो ऐसे लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो आपका काम है, जो आपका टारगेट है, उसके लिए जो आपने खुद से अपॉइंटमेंट दिया है, उस पे अगर आप अडिग हैं, सेल्फ डिसिप्लिन को रखते हुए उस काम को करते हैं, अगर उस काम को आप कंप्लीट करते हैं, एक्कम्प्लिश करते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो जितने की दुनिया के जितने भी प्रॉब्लम है, वो बहुत छोटा हो गया है। वो आपकी नज़र में ही नहीं आएगा, वो आपके ध्यान में ही नहीं आएगा। तो मेरा ये भी मानना है कि इस तरह से आप जितने भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है या जिस तरह के इमोशनल या दूसरे से आप जुड़े हुए हैं, उनका प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम लगता है, उस प्रॉब्लम से आप अपने आप को निकाल सकते हैं इस तरीके से। क्लियर हुआ ये बात? उसके बाद इसमें एक और बात कहा गया है, टाइम सेगमेंट। ठीक है? टाइम सेगमेंट मतलब वही जो लेंथ ऑफ टाइम है, या तो आप 30 मिनट का दीजिए, 60 मिनट का दीजिए, 90 मिनट का दीजिए, या जितना दीजिए। 180 मिनट का भी मैंने बात किया था, 15 मिनट के गैप के बीच बाद 15 मिनट का गैप दीजिए, फिर उसको फिर 90 मिनट, 90 मिनट, 15 मिनट का गैप एंड देन फिर 15 मिनट। तो कहता है इस बीच में आपको वर्क करना है, उस काम को कंप्लीट करना है जो इम्पोर्टेंट टास्क है।
उसके बाद एक फ्रेज और आएगा जिसमें लिखा हुआ है ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे लॉन्ग क्या होता है? ये कहता है कि इस तरह से कहता है कि इम्फेसाइज करता है, ये फ्रेज, ये आइडम इम्फेसाइज करता है हाउ मच समवन कैन डू समथिंग। एक पार्टिकुलर जो टाइम आपने फिक्स किया है उस समय में आप कितना ज्यादा काम कर लेते हो, यहीं पे ये कहना चाहता है इस फ्रेज से ऑल डे लॉन्ग। उसके बाद एक और यहाँ पे वर्ड है वन एट ए टाइम। इसका मतलब होता है एक समय में एक काम, एक समय में एक काम। ये बात जरूर है कि लिमिटेड सेट ऑफ टारगेट की बात कहा गया है। इसमें अगर हम तीन टारगेट है, लेकिन जब हम एक टाइम पे करें तो कोई एक टाइम को ही करें, इसीलिए ये कहा है वन एट ए टाइम, एक समय में एक काम। उसके बाद एक वर्ड और है जिसको है वर्क लाइफ। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क लाइफ क्या होता है? इसको बहुत पहले हमने आपको बताया था कि दो तरह के टाइम होते हैं, एक क्वांटिटी टाइम होता है और दूसरा क्वालिटी टाइम होता है। क्वालिटी टाइम क्या होता है? वह होता है जिस समय में आप कोई टास्क, काम, प्रोजेक्ट पे काम करते हो, उसको बोलते हैं क्वालिटी टाइम। और उसके बाद जो समय आप बिताते हो अपने फैमिली, अपने दोस्तों के बीच, उसको बोलते हैं क्वांटिटी टाइम। मतलब बहुत इंजॉय करते हो, उस समय आप टाइम को ध्यान नहीं देते हो, जिनके साथ बैठे हुए हो उसके साथ जो आप अच्छा अनुभव करते हो उसको इंजॉय करते हो, उसको बोलते हैं क्वांटिटी टाइम। ठीक है। उसके बाद एक है हाईली प्रोडक्टिव। इसमें एक लास्ट जो पैराग्राफ में उसमें ये कहा गया है कि अगर आप इस तरह से काम करेंगे जो इसमें बताया गया है, तो आप जो एवरेज व्यक्ति काम करता है उससे 2 गुना, 3 गुना, इवन 5 गुना ज़्यादा काम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से ये शेड्यूल ब्लॉक ऑफ टाइम में जितनी भी बात कहा गया है, इनको अगर अपने जीवन में फॉलो करेंगे, तो जो एवरेज व्यक्ति काम करता है उससे 2 गुना मिनिमम, 3 गुना या मैक्सिमम इतना हो सकता है कि आप 5 गुना काम कर सकते हो। ज़रा सोचो कि एक व्यक्ति 1 घंटा में एक मान लीजिए यूनिट की 50 यूनिट का काम करता है, 1 घंटा में 50 यूनिट का काम करता है और आप उसमें 5 गुना ज़्यादा कर रहे हो, मतलब 250 यूनिट का काम कर रहे हो। कोई मुकाबला नहीं है। 250 एक एवरेज व्यक्ति की तुलना में आप 5 गुना ज़्यादा काम करते हो, अगर इस मेथड को, इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो। ये सारी बात इसमें कहा गया है, ये सारे कीवर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जितना भी कीवर्ड मैंने आपको बताया, फ्रेज बताया, आइटम बताया, ये सारे आपको समझ में आ गया होगा। इसी के आधार पे हम बहुत शॉर्ट में जो लिखा गया है उसको डिस्कस कर देते हैं। जो सब हेडिंग है वो है शेड्यूल ब्लॉक ऑफ टाइम। शेड्यूल क्या होता है? प्लान इन एडवांस होता है। कहता है द की टू सक्सेस ऑफ दिस मेथड। ये जो मेथड है ना, ब्लॉक ऑफ टाइम का जो मेथड है, ब्लॉक ऑफ टाइम या चंक ऑफ टाइम जो क्रिएट करते हो, ये एक मेथड है। इसका जो की है, इस मेथड के सक्सेस का जो की है of working a specific time segments is for you to plan your day in advance and schedule a fixed time period for a particular activity or task। कहता है ये तभी आपका बहुत ही सक्सेसफुल होगा, ये जो क्रिएट लार्ज चंक ऑफ टाइम और उस टाइम में कौन सा टास्क करना है, ये तभी आपका सक्सेसफुल होगा जब आप एडवांस में प्लानिंग कर लेते हो। और आप लोग कर रहे हो, कल क्या करना है उसका आज जो प्लानिंग कर लेते हो कि क्या क्या करना है, मतलब टास्क आपने निर्धारित कर लिया, इस टास्क को किस समय में करना है और किस प्लेस पे, किस जगह पे करना है, ये डिसाइड कर लीजिए। तो यही कह रहा है, ये की टू सक्सेस है इस मेथड का। ये जो क्रिएट लार्ज चंक ऑफ टाइम जो मेथड है, इसका जो की है, सक्सेस का जो की है, वह है कि पहले जो आप प्लानिंग बना लेते हो, प्लान योर डे इन एडवांस। क्लियर हो गया? उसके बाद कहता है मेक योर अपॉइंटमेंट विथ योर सेल्फ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया कि खुद का खुद से अपॉइंटमेंट देना, इसी को बोलते हैं मेक योर अपॉइंटमेंट विद योर सेल्फ एंड देन डिसिप्लिन योर सेल्फ। पहले तो अपॉइंटमेंट खुद को दीजिए और फिर अपने आप को डिसिप्लिन रखिए। डिसिप्लिन योर सेल्फ और सेल्फ डिसिप्लिन टू कीप देम। जो काम आप कर रहे हो उसको लगातार किए जाते रहने का आपका सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। Set aside 30, 60 and 90-minute time segments that you use to work on and complete important tasks।
कहता है 60 मिनट ले लीजिए, 30 मिनट लीजिए, 90 मिनट ले लीजिए, एक ब्लॉक ले लीजिए, एक लेंथ ऑफ टाइम ले लीजिए और उस पे जो इम्पोर्टेंट टास्क है उसको कीजिए। यही इसमें कहा गया है। उसके बाद देखिए कितना सुंदर है, मेनी हाईली प्रोडक्टिव पीपल शेड्यूल स्पेसिफिक एक्टिविटीज इन प्री प्लान्ड टाइम स्लॉट्स ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे लॉन्ग मैं आपको बता चुका हूं, ऑल डे लॉन्ग क्या होता है कि किसी खास हाउ मच समवन कैन डू समथिंग, किसी किसी काम को कितना ज्यादा कर लेता है, वही है यहाँ पे। तो कहता है जो हाईली प्रोडक्टिव पीपल होते हैं वो क्या करता है कि एक पार्टिकुलर जो टाइम होता है उस स्लॉट में क्या करना है उसका एक स्पेसिफिक प्लान बना लेता है, एक शेड्यूलिंग कर लेता है पहले ही। दिस पीपल बिल्ड देयर वर्क लाइफ्स वही क्वालिटी टाइम, वर्क लाइफ्स मतलब जिस समय आप अपने काम को करते हो, वर्क लाइफ्स अराउंड accomplishing की टास्क वन एट ए टाइम। वो जिस समय में काम कर रहा होता है, जो उनका क्वालिटी टाइम होता है, जो काम करने का समय होता है, उस समय में एक काम, एक ही समय में एक ही काम को करता है। उसके बाद कहता है एज ए रिजल्ट दे बिकम मोर एंड मोर प्रोडक्टिव, और परिणाम यह होता है कि वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। एंड इवेंचुअली, और अंत में आखिरकार, प्रोड्यूस 2 टाइम्स 3 टाइम्स एंड 5 टाइम्स एज मच एज द एवरेज पर्सन। जो एवरेज पर्सन काम करता है, जो प्रोड्यूस करता है, उससे 2 गुना 3 गुना और 5 गुना ज्यादा यह काम करता है। मतलब 3-4 चीज की बात इसमें कहा गया है कि आप एक चंक ऑफ टाइम डिसाइड कर लीजिए, एक ब्लॉक ऑफ टाइम डिसाइड कर लीजिए, एक लेंथ ऑफ टाइम डिसाइड कर लीजिए, उस टाइम में क्या करना है उसको डिसाइड कर लीजिए, और कब करना है वो डिसाइड कर लीजिए, कहाँ करना है ये डिसाइड कर लीजिए, और ये सारे चीज जो डिसाइड कर रहे हो इनको एक दिन पहले एडवांस कर लीजिए। इसी को बोलते हैं प्लान इन एडवांस। क्लियर हो गया? उसके बाद बोलता है खुद से खुद को अपॉइंटमेंट देना है, सेल्फ डिसिप्लिन रखना है। इस तरह से जब आप करेंगे तो एक 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट्स का एक आप सेगमेंट बना दीजिए टाइम का, उस समय काम कीजिए, इंपॉर्टेंट जो टास्क है उसको कीजिए। जो हाईली प्रोडक्टिव पीपल होते हैं वो इस तरह से काम करता है, वो इंपॉर्टेंट टास्क को इस तरह से अकॉम्प्लिश करता है। और एवरेज जो पर्सन होता है, देखिए कंपेयर किया गया है, जो हाईली प्रोडक्टिव पीपल होता है और जो एवरेज पीपल होता है, दोनों में कंपेयर किया गया है। जो हाईली प्रोडक्टिव पीपल होता है वो इस मेथड से काम करता है, तो जो एवरेज पीपल होता है उसके कंपेयर में 2 गुना 3 गुना 5 गुना ज्यादा काम को करता है। यही इस पूरे पैराग्राफ में बात कहा गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने आज डिस्कस किया है ये सब आपको समझ में आया होगा। इसीलिए आप इसको फिर से घर जाकर के रिवीजन कीजिएगा। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया था कि अपना एक खुद का डायरी बनाइए। और अगर आप पढ़ें, सोचें, पढ़ना, सोचना, इंटरलिंक करना, मैंने बताया था स्टडी सिर्फ रीडिंग नहीं होता है। रीडिंग, थिंकिंग, इंटरलिंकेज करना, ये तीनों काम जब करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठेंगे, और वो जो सवाल होगा नेक्स्ट क्लास में आप हमसे पूछिएगा। ऐसे सवाल जब पूछते हैं तो इसका मतलब आप अपना जो लेवल है उसको डेली उठा रहे हैं या उठा रही हैं। ऐसे स्टूडेंट हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। ठीक है।